या भगवान क्या करूं। मेरी सासू माँ मुझे बहुत मारती है, बहुत पितना मारती है, घर का सारा काम भी करवाती है और मुझे ऊपर से मारती भी है। मैं क्या करूं भगवान। अरे सुगना संदेश कही जा, अरे सुगना संदेश कही जा, बिरहीन के काहे आवत ना जवाब मोरे चिट्ठिया के काहे आवत ना जवाब मोरे। सुगना संदेश कहिदा, सुगना संदेश कहिदा, बिरहीन के काहे आवत ना जवाब मोरे चिट्ठिया के काहे आवत ना जवाब। कसरे बहुत चननी गावती है माँ भोरही जापी से बैठी है का नहीं माँ, राण के बिटिया बस चौका बर्तन भा। हाँ माँ सुन क्या बात है? सुने तेरा भाई पैसा लेके, तेरा भाई ले करके पैसा न आया, तेरा भाई पैसा लेकर भाई न आया, और ये कभी बीत गए मुख ना दिखा। क्या कहना चाहती बोल। माँ खाए के मस्ती चढ़ी बाहर मेरी जो बात सुनो माँ। बोल। दो चार दिन में आएंगे भैया। ये रणा क्या जब इतना दिन बीत गया माई बहनी रे, एक कर भाई महारानी गाला शकल नहीं दिखाए, और जब तक रिश्ता नहीं भरा मम्मी मम्मी कह दिया भैया
अपने बेटवा के साथे जाऊन कहबू तौन दे बोल दो चार दिन में आएंगे भैया नहीं सितारा से सताओ ये मैया दो चार दिन दो चार दिन में आएंगे भैया नहीं सितारा से सताए मैया बहुआ पोखी हूँ कहाँ मान जाओ बहुआ पोखी हूँ कहाँ मान जाओ नहीं सितारा दे करते क्यों नेताइन क्या है? क्यों इतना मार रही हो? अरे राण की बिटिया से कहे बिटिया हो खाना बनावा पापा आवत ही मीटिंग से तो हम ना बनाओ ये जवाब दे। काल राण के हर जाए की बिटिया आया है काल से हमसे जबान लड़ा होती है। अच्छा देखिए नेताइन क्या दिमाग से काम लो काम ऐसा करो जी सांप का सांप मर जाए जी और लाठी की लाठी बच जाए। हाँ ये सही है। बताइए मैं आपके करीब आ रही हूँ। तुम्हें मैं एक जहर की पुड़िया दूंगा चुप्पे से लो और इसे खिला देना ये जहर खाते ही मर जाएगी। ठीक है काम ऐसा करो जिसमें कल्याण हो मैं चल रहा हूँ। बिटिया बिटिया रोवा जी हमसे बहुत गलती हुई बिटिया हम देखे नहीं समझे नहीं बिटिया तोरे बुखार बने आय मोर बिटिया जिन रोवा मोर भैया तो आय मोर पतो जिन रोवा जिरो हमरा रोवाई छूट जाए ना देख सुना पगलाओ ए पापा तार मीटिंग से आए दिल्ली से भाई तो बुखारे की दवाई ला रही अब बिटिया खाई लिया तो आराम हो जाए बिटिया ठीक बा हम पानी ले देते ही खा के तू बिटिया पहुंच जा बल्कि हम तू कुछ करूँ हम आज बर्तन वगैरह हम धो ले चाय बनाए तेरे पापा हम पिया दे तो का पिया दे बिटिया तोरे मुड़े में तेल लगाए दे ठीक बा तार मुड़ झार बांध दे ठीक बा सब कुछ कर दे बार और बांध दे। भगवान क्या बात है माँ? ये होम्योपैथिक दवा है और इसी वैसे निकल जाओ ठीक है वैसे खा लो पानी की कोई जरूरत नहीं है आप चूसोगी तो मीठा मीठा आएगा खा लो
हम शकल नहीं देखे चाहिए कितना जल्दी मर जा तू हमार घर खाली हो दूसरा अपने बेटवा की फिर शादी करे माँ, मेरे मुंह में बहुत जोर से दर्द हो रहा है माँ। माँ, माँ। मैं ये सोचती हूँ एक हार जाए कोई खूब गझिन की जोन बाग बाटे आगे वही फेंकवाए दिले जा फेंक दे खुद घेर रहा ले जा भाई क्यों न बोलाऊ काम हो गया। हाँ राजा जी काम तो हो गया इसे घसीट कर उसी बाग में डाल दो। बड़ी वाली सुबाग है ना गझिन की हाँ हाँ उसी में डाल दो। यही तो मैं सोच रही हूँ राजा संतलाल सांस चल हिचकी सांस आवाज जान गया अब करे लगे जान गया सांस चल रही थोड़ा सा पानी लाओ पानी का छींटा मारूंगा कोईरा बदल तरीके का बा घबराओ नहीं बहन यहाँ पर तुम्हारी माँ नहीं मुझे मत मारो कह यहाँ पर तुम्हारी माँ नहीं तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई डाकू भवानी सिंह खड़ा है बहन आओ। रो नहीं मेरी बात सुनो जो मैं पूछूं सच सच बताना झूठ मत बोलना ठीक है भैया। नाम क्या है तेरा नाम क्या है तेरा सच सच बताओ पहला नाम क्या है नाम क्या है तेरा सच सच बताओ बहना नाम क्या है तेरा सच सच बताओ बहना कहाँ की रहने वाले कहाँ की रहने वाली कुछ न छुपाओ बहना क्या अपने घर में अकेले ही रहा करती थी क्या अपने घर में अकेले ही रहा करती थी
कौन लाया है तुम्हें, कौन लाया है तुम्हें, सच सच बताओ पहला। बोलो बहन, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो, और कौन तुम्हें यहाँ पर ला करके इस हालत में किया है? अगर तुम्हें, रो नहीं मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें चोर डाकू लाए होते, तुम्हारी ये हालत किए होते, तो तुम्हारे गले में ये कीमती जेवरात है, डाकू कत्तई न छोड़ते, इसे लूट लेते। बोलो बहन, रो नहीं। भैया मेरी बात सुनिए। नाम माधुरी मेरा, माधुरी नाम है। हो नाम माधुरी मेरा, सच सच बताऊं भैया, नाम माधुरी। नाम माधुरी सच बताऊं भैया, सासुर डकवा है मेरा, डकवा की रहने वाली, सासुर डकवा है मेरा, कुछ ना छिपाई भैया, सासुर सासु चंपा है मेरी, सासु चंपा है मेरी, कुछ ना छिपाई भैया, सासु चंपा। भैया मेरा नाम माधुरी है। सुन रहा हूँ, तुम्हारा नाम माधुरी है। हाँ भैया। लेकिन एक नाम तुमने और लिया है, जो नाम सुनकर मेरा खून खौल रहा है, ये जीवन लाल। ये किसका नाम है, कौन है ये हरामजादा? भैया वो मेरे ससुर जी है भैया। बस चुप रहो बहन, बस चुप रहो बहन। अरे कमीने दहेज के लोभी, मैं समझ गया। कमीना तो दहेज का लोभी है, अपने बहू की कीमत नहीं किया। हरामखोर, तू जिंदा नहीं रहेगा नेता जीवनलाल, नेता जीवनलाल। अब तो जिंदा नहीं रहेगा ज्यादा दिन तक। बहन माधुरी, भैया मेरी एक बात मानोगी? बोलो भैया, कौन सी बात है? मेरे साथ रहोगी? भैया मैं तुम्हारे साथ रहूं? आप तो एक डाकू है भैया। हाँ, मैं आपके साथ कैसे रह पाऊंगी भैया? समझ रहा हूं बहन, मैं वो डाकू नहीं हूं, मैं वो डाकू नहीं हूं जिसने की माताओं की गोश्त चोरी की हो, बहन का सुहाग उजाड़ा हो, किसी बच्चे को यतीम बनाया हो। मैं धर्म और ईमान का डाकू, मैंने अमीरों को लूटा है और गरीबों में बांट दिया है। मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ रहोगी तो जैसे मंदिर में एक मूर्ति रहा करती है बहन, हिफाजत से रहोगी। इसलिए मेरी बात मान लो। भैया ठीक है भैया, मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन ये बताइए भैया, समझ रहा हूं, आप कैसे डाकू बने भैया? आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपका नाम क्या है?
आप ये डाकू कैसे बने भैया बताइए। मेरी कहानी सुन के आपके आंखों में आंसू आ गए भैया। बोलो भैया। से क्या पूछ लिया तूने बहन, से क्या पूछ लिया। मैं किसी से बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने तुझे अपनी बहन कहा है। मैं अपनी बहन से झूठ कैसे बोल सकता हूँ। बहन तू समझ रही है कि डाकू निर्दयी होते हैं, लेकिन ये कैसा डाकू है, ये कैसा डाकू है कि मेरी कहानी सुनकर, मेरी ये दशा देखकर रो रहा है। हाँ भैया। बहन मैं कोई डाकू नहीं, कोई माँ के पेट से डाकू नहीं बनता है बहन। कोई माँ डाकू का जन्म नहीं देती है। हर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा नेक इंसान बने, दुनिया में नाम रोशन करे। लेकिन देश के दरिंदे उसे डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरी कहानी जानना चाहती है ना। हाँ भैया मैं जानना चाहती हूँ। तेरे ही गांव का, जहां पर तेरी ससुराल है गुड़िया, तेरे ही गांव का रहने वाला सीधा साधा मजदूर, ईटा गारा का काम करने वाला, मेरा नाम भवानी सिंह नहीं बल्कि श्याम है। श्याम वही जो तुम्हारी ससुराल में, तुम्हारे घर पर नेता जीवन लाल के यहाँ मेहनत मजदूरी करता था, चाकरी करता था, गुलामी करता था। उससे मैं अपना भगवान मानता था। तो भैया क्या हुआ? लेकिन वही कमीना मेरी एक बहन एकदम तेरे जैसे गुड़िया। भैया आप रो रहे हैं एकदम भैया। तेरी जैसी बड़ी ही खूबसूरत, जिसका नाम सलोनी था बहन। तो क्या हुआ भैया? तेरे कमीने ससुर की नीयत खराब हो गई। मेरी बहन के ऊपर मुझे धोखे से शहर भेज दिया और मेरी झोपड़ी पर जा पहुंचा गुड़िया। जानती है उसने क्या किया? क्या किया भैया? मैं कैसे बयान करूं। जिस वक्त मैं अपनी झोपड़ी पर पहुंचा, मेरी बहन के बदन पर साबित कपड़े नहीं थे। उस हरामजादे ने उसे नोच नोच कर, उसकी आबरू लूट कर, उसकी हत्या। इतने भर भी उसे तसल्ली नहीं आई, उसे सुकून नहीं मिला। थाने जाकर मेरे नाम FIR करवा दिया। क्या? मैं अपनी बहन की लाश से लिपट कर रो रहा था गुड़िया। मैं अपनी बहन की लाश से लिपट कर रो रहा था। वो कमीना मौके पर पुलिस लेकर के पहुंचा, मुझे अरेस्ट करवा दिया। मैं अपनी बहन का कफन दफन भी नहीं कर सका। इतना बदनसीब भाई हूं। पुलिस वाले मुझे ले गए, बहुत मारा, लेकिन मैं मौके का फायदा उठाया, वहां से भाग निकला। लेकिन मेरे साथ घात मत करना। बाबूजी आप मेरा साथ देने से मुंह मत मोड़। चल मेरे साथ, मैं तुझे शेरनी बना दूंगा, शेरनी। ठीक है भैया, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ भैया। अगर मोम बनकर जिएगी गुड़िया, अगर मोम बनकर जिएगी तो दुनिया तुझे जीने नहीं देगी। अगर तू फौलाद बनकर जिएगी, अगर तू फौलाद बनकर जिएगी, ये दुनिया तुझे सलाम करेगी। तो माधुरी 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 तू नहीं, बन के बिजली
तो मुझे बंदूक दे दिया और भैया अब मैं चलूंगी जीवन लाल के घर। लेकिन बहन वो बहुत कमीना है, मैं उसके पास इतनी आसानी से नहीं चलूंगा। तो भैया मैं उसे चकमा दूंगा। चकमा? इसलिए कि वो नेता है, उसके पास तमाम फोर्स होगी। सबसे पहले लेटर लिखूंगा, लेटर उसके पास जाएगा, वो जाएगा अपनी रक्षा के लिए थाने, कानून से अपनी मदद मांगेगा, पुलिस वाले आएंगे, मैं किसी और भेष में वहां चलूंगा ताकि पुलिस वालों को चकमा दे सकूं। चलो यहां से चलता हूं। चलो भैया। नजर हमसे मिलाओ, दौलत ईमान दे दे। नजर हमसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे, जो कामा ये कयामत में वही सामान दे दे। जय मां भवानी, जय मां भवानी।